लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन प्रैक्टिस का पार्ट 1 जो वीडियो है हमने अपलोड कर दिया। ठीक है, हमने मात्र 2 ही क्वेश्चन करवाए हैं, पर वो दोनों क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। आपको टाइप नंबर 1 आपको ट्रेन वाला सवाल अच्छे ढंग से समझ आ जाएगा। अब हम टाइप नंबर 2 आते हैं। जो टाइप नंबर 2 जो सवाल है वो है बोट वाला सवाल, जिसमें 2 कॉन्सेप्ट आता है, एक अप स्ट्रीम और एक डाउन स्ट्रीम। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। ज्यादा क्वेश्चन क्वांटिटी में नहीं बनाना है, मुझे क्वालिटी देना है। क्वालिटी अगर रहेगा तो क्वांटिटी में सवाल अपने आप बनता है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है सर हम लोग का? एक वर्ड है सर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, एक वर्ड है सर अप स्ट्रीम। दोनों का मतलब क्या होता है? जैसे मान सपोज कीजिए सर ये पानी है, हाँ सर ये पानी है, पानी है, पानी है, पानी पानी पानी, ठीक। इसमें आप क्या किए? बोट लेकर गए, हाँ बोट लेकर गए। अगर बोट 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 का जो स्पीड है, ध्यान देना, बोट का जो स्पीड है उसको हमेशा हम एक्स से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एक्स से। मतलब एक्स किलोमीटर पर आवर जो है सर, ये बोट का स्पीड है। किसका स्पीड है? बोट का। बोट बोलो, मैन बोलो, कुछ भी बोलो, मतलब जो भी पानी में तैर रहा है उसका स्पीड होता है एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक। और जो ये पानी है, पानी का अगर स्पीड है तो पानी के स्पीड को हम लोग स्ट्रीम बोलते हैं। स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है कि पानी का स्पीड है, और पानी के स्पीड को हम वाई से बोलते हैं, तो ये हो गया वाई किलोमीटर पर आवर। चलो ये भी बात ठीक है। तो पानी का स्पीड वाई किलोमीटर पर आवर, अब बोट का स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर होता है। अब तुम ही ध्यान देना, जिधर पानी का फ्लो अगर इधर है, पानी अगर इधर से इधर जा रहा है, पानी अगर इधर से इधर जा रहा है, अब बोट भी इधर जा रहा है, बोट भी इधर जा रहा है, बोट भी इधर जा रहा है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो ट्रेन में उल्टा था। ट्रेन में क्या था कि अगर सेम डायरेक्शन में था तो वहां माइनस हुआ था ना। अगर तुम भी एक ट्रेन पे बैठे हुए हैं, बगल वाला भी एक ट्रेन पे बैठा हुआ है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड तो घट रहा है। हाँ, यहां पर क्या हो रहा है सर कि अगर सेम डायरेक्शन में जाता है, जैसे तुम मानो साइकिल चला रहे हो, साइकिल में तुम पैंडल मार रहे हो, जिधर साइकिल जा रहा है अगर उधर ही हवा बह रहा है तो तुम क्या होगा? तुम्हारा स्पीड प्लस हो जाएगा। मतलब बोट मेरा इधर जा रहा है सर, पानी भी इधर जा रहा है सर, तो स्पीड प्लस हो जाता है। प्लस मतलब बोट का स्पीड अगर 20 किलोमीटर पर आवर है, पानी का स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर है, तो टोटल जुटकर 30 किलोमीटर पर आवर तुमको लगेगा, मतलब स्पीड प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर स्पीड प्लस हो जाता है, एक्स प्लस वाई जुट जाता है। कब जुटता है सर? इसी को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब प्लस होना, उल्टा, नाम का उल्टा है डाउन, लेकिन प्लस हो रहा है उल्टा। तो एक्स प्लस वाई मतलब जिधर बोट जा रहा है उधर ही पानी भी जा रहा है, मतलब इसी को डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो, कॉन्सेप्ट समझोगे बन जाएगा। लेकिन सर अगर मानिए मेरा बोट इधर जा रहा है, ठीक है, पानी इधर आ रहा है, ठीक है, तो अपोज होगा, मतलब बोट समझो कुछ स्लो हो जाएगा। हाँ, पर इसमें एक कंडीशन क्या है कि x जो है वो ग्रेटर देन y होना चाहिए। और x तो हम फिक्स बोल दिए कि x हम कर दिए मानो बोट का स्पीड, y हम कर दिए पानी का स्पीड। तो बोट जो है, बोट तो पानी से तो स्पीड चलेगा, तभी तो बोट आगे की तरफ जाएगा। अगर पानी का ही स्पीड ज्यादा रहेगा तो मानो हम बोट को इधर ले जा रहे हैं, पानी का स्पीड इधर से बहुत ज्यादा है, तो तुम्हारा बोट तो इधर लेके चल जाएगा। मतलब बोट तुमको आगे ले जाना है तो पानी का जो स्पीड है उससे तो पक्का बोट का स्पीड ज्यादा होना चाहिए, ये बात। तो x पक्का, एकदम कंडीशन है कि x पक्का y से ग्रेटर होना चाहिए, तभी बोट आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर मानिए मेरा बोट का जो स्पीड है सर, ये बोट जो है इसका स्पीड मान लेते हैं सर मेरा 20 किलोमीटर पर आवर है, अब पानी का स्पीड मान लेते हैं सर 10 किलोमीटर पर आवर है, तो पक्का बोट का स्पीड पानी से तो ज्यादा है 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? बोट तो मेरा कुछ स्लो हो जाएगा। कितना स्लो होगा सर? तो 20 में से पानी का स्पीड माइनस कर दीजिए, मतलब मेरा बोट लगेगा कि 10 किलोमीटर पर आवर के चल रहा है। यहाँ पर भले हम चला रहे हैं 20 के स्पीड पर वो पानी के स्पीड के कारण घट के 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। मतलब पानी जो है यहाँ पर बोट को स्लो किया, और इसी को हम लोग अप स्ट्रीम बोलते हैं। नाम समझो, तो अगर अप स्ट्रीम आया तो अप स्ट्रीम का मतलब अप, तो सोचो उल्टा माइनस होगा, यहाँ पर x माइनस वाई होता है। तो दो चीज मस्त तुमको यहाँ मेन समझना है। डाउन स्ट्रीम का मतलब x प्लस वाई, अप स्ट्रीम का मतलब x माइनस वाई। और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जो है वो हमेशा स्पीड होता है। चलो अब क्वेश्चन उड़ेगा यहाँ से, ये कॉन्सेप्ट था, मैंने तो नोट कर सकता हूँ। चलो अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक बोट है 30 किलोमीटर चल रहा है और डाउन स्ट्रीम चल रहा है, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब डाउन मतलब जुटेगा x प्लस वाई। तब बस x प्लस वाई
ये क्या है सर? स्पीड है, स्पीड। और स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। हम बोलते हैं, पहले लिख लो आराम से, पहले बेसिक है, आराम से समझो। हमने पढ़ा है सर बच्चा में, स्पीड बराबर क्या होता है सर? डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। चलिए ठीक है। बोट जो मेरा है सर 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया, 30 किलोमीटर गया डाउन स्ट्रीम, मतलब जिधर बोट जा रहा है उधर ही पानी जा रहा है, तो स्पीड प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर स्पीड, ये स्पीड में हम सिर्फ बोट का स्पीड नहीं लिखेंगे, बोट और पानी का स्पीड दोनों प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया x प्लस वाई। तो x प्लस वाई जो है सर वो जोड़कर, मतलब डिस्टेंस कितना हुआ सर? 30 है। और टाइम कितना लगा सर? देखिए तो ना, टाइम लिख रहा है 2 घंटा लगा। 2 घंटा में 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया, तो 2 किए तो कट कर आ गया 15। तो ये हो गया x प्लस वाई का वैल्यू 15। तो एक इक्वेशन मिल गया ना जी, x प्लस वाई। चलो अब दूसरा केस, अब अलग केस सोचो, फिर यहां से क्वेश्चन पढ़ो। अब बोला अप स्ट्रीम चल रहा है 3 घंटा। तो भाई अप स्ट्रीम में तो ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि बोट तो स्लो ना हो गया, क्योंकि पानी तो रोक रहा है। तो अप स्ट्रीम मतलब x माइनस वाई, तो कितना हो गया? 30/3 मतलब 10 किलोमीटर बराबर, मतलब x माइनस वाई का वैल्यू 10 आया। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 अब तो सॉल्व हम आराम से कर लेंगे। x प्लस, रुको इसको सॉल्व भी करके दिखाते हैं, ध्यान देना। क्या हो गया? x प्लस वाई का वैल्यू 15 है, x माइनस वाई का वैल्यू 10 है, y y कट गया, 2x बराबर 25, x का वैल्यू कितना का? 2 × 2 12.5 मतलब 12.5। बोट का स्पीड 12.5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और दोनों जोड़कर है 15। तो अगर ये है 12.5 किलोमीटर पर आवर, तो y का कितना आएगा जी? तो तुम तो निकल ही जाएगा, इधर से प्लस उधर जाके माइनस हुआ, तो y का वैल्यू आ गया 2.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब पानी का स्पीड है 2.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? आंसर हम चेक भी कर सकते हैं। बोट 12.5, पानी 2.5, जोड़कर 15। बोट 12.5, पानी 2.5, घटाकर 10। सही है मेरा आंसर। मन है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बात है। फिर बोट वाला सवाल है, हर टाइप का हम आपको 2-2 क्वेश्चन करवाएंगे। थोड़ा इस पर देखिए क्या बोला। बोट कवर कर रहा है 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना, 3 घंटा में, वही चीज है। तो अब इतना धीरे धीरे थोड़ी चलेंगे, डाउन स्ट्रीम है, तो डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस वाई, और स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस मेरा कितना है? 42, टाइम कितना है? 3, कितना आया? 12। तो पता चल गया एक इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 12। चलो एक इक्वेशन पता चल गया। अब दूसरा पढ़ाते हैं। 30 किलोमीटर चल रहा है अप स्ट्रीम, 30 किलोमीटर। तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया? 30 बाई, गलत कैसे? 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। हाँ सही बोला, 14 सही बोला। ऐसे ध्यान दो भाई, ठीक ना? 14 हो जाता है जल्दबाजी में कभी कभी, 14 है, ठीक है ना? चलो अब ध्यान दो, x माइनस वाई यहाँ कटा था, कितना आ गया? 10। तो ये कितना हो गया? x माइनस वाई का वैल्यू कितना हो गया? 10। चलो 2 इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि देखो 30 किलोमीटर चला है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब माइनस माइनस होता है, x माइनस वाई, 3 कटा 10 आ गया। सॉल्व तो तुम इसको बाएं हाथ में कर दोगे, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 10, y y उड़ गया, 2x का वैल्यू 24, x का वैल्यू 12, मतलब बोट का स्पीड है 12, तो पानी का स्पीड है 2, पानी का स्पीड है 2। तो भाई स्ट्रीम का स्पीड पूछ रहा, अलग अलग, वाटर का भी पूछ रहा है ना। सॉरी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत पानी में। तो शांत पानी मतलब पानी जीरो, पानी जीरो, पानी जब जीरो है तो शांत पानी में बोट का स्पीड कितना होगा? 12, कितना? 12। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना होगा? 2, कितना? 2 हो गया ना। बोट का स्पीड 12, अब इसका कितना हो गया? 2। अब तब ना भाई ये पानी का भी स्पीड है, तब नहीं जूट कर हो गया 14, समझ रहा है ना? लेकिन असली में तो इसका स्पीड 12 ही है। अगर ये पानी का स्पीड नहीं रहेगा तो 12 ही के स्पीड पे ना चलेगा। हाँ चलो ये ठीक है, बन गया, ठीक है ना? अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको तीसरा पार्ट में तीसरा टाइप मिलेगा। हमने दोनों टाइप दोनों वीडियो में अपलोड कर दिया। पहला था ट्रेन वाला, दूसरा था डाउन स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम। अब आएगा फिक्स चार्ज वाला, कैसे टैक्सी जो है टैक्सी वैक्सी चलता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्ट कर देना भाई।